हेलो विनर्स, वेलकम टू रॉ टॉक्स एपिसोड 2। रॉ टॉक्स यानी जहां पर मैं और आप और मैं सिर्फ हम ही बात करते हैं, बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी कट के, बिना किसी स्क्रिप्ट के। तो पहले वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट्स को शेयर किया था, अगर आपको याद हो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ उन टॉक्सिक बिलीफ्स के बारे में, कुछ वो प्रोग्रामिंग के बारे में जो सोसाइटी अक्सर गलत हमें दे देती है, जो कि हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करता है। क्योंकि जिस तरह के बिलीव्स, जिस तरह की प्रोग्रामिंग हमें दे दी जाती है ना, वही डिसाइड करती है कि हम जिंदगी में कहां पहुंचेंगे, किस लेवल को अचीव करेंगे। और कई इनमें से इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती हैं या ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, आज के जमाने में फिट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी हम उनको घसीटे चले जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहली चीज जो है वो है सक्सेस का मापदंड, सक्सेस का क्राइटेरिया। सक्सेस एक्चुअल में है क्या? और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा डिसरप्ट इस एक चीज़ ने हमारे समाज को किया है, शायद उतना किसी ने नहीं किया। और जब से मोटिवेशनल स्पीकर्स बढ़ गए, इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब से, या जब से ये कंपनीज या ये रील्स आ गई, इंस्टाग्राम आ गया, लोग अपनी सक्सेस को दिखाने लगे, तब से ये बहुत बड़ा डिसरप्शन बन गया है। और अगर आप रिसर्च पेपर्स निकालेंगे, थोड़ा सा गूगल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंसान को स्ट्रेस देने वाली जितनी बड़ी चीज़ ये सक्सेस बन चुकी है ना, उतना और कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, यूं ही जवाब देना क्योंकि मैं पढ़ूंगा। आज से अगर 50, 60, 100 साल पहले जाएं, तो जो इंसान 5 स्टार होटल में नहीं जा रहा था, जिसके पास आईफोन नहीं था, जिसके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, जिसके पास लग्जरी कार नहीं थी, वो अनसक्सेसफुल नहीं था। अब आप बड़ा ही स्पष्ट जवाब यहां पर दोगे कि वो इसलिए नहीं था क्योंकि बाकी सब लोगों के भी पास ये नहीं था, है ना। पूरे शहर की लाइट गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी चली जाए और बाकियों की हो तो एक अंदर तहलका सा मच जाता है। तो यही आज हो रहा है कि पहले 100 साल पहले भी वो चीजें नहीं थी तो वो अनसक्सेसफुल नहीं था, स्ट्रेस में नहीं जाता था, डिप्रेशन में नहीं जाता था। आज अगर नहीं है तो वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि बाकी लोगों के पास वो है। हाँ, ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में बेहतर करते रहें, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते रहें, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते रहें। लेकिन आप ये देखो, क्या ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी चीज सही है? क्या जो लोग सक्सेस के बारे में बहुत बड़ा सक्सेस को डिपेक्ट करके बता रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हर इंसान उस लेवल तक पहुंच जा रहा है? क्या हर इंसान सिर्फ उस लेवल तक पहुंचने के चक्कर में ही अपनी पूरी जिंदगी को आग नहीं लगा दे रहा? हो सकता है यहां एक विरोधाभास उत्पन्न हो, यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो कि यार फिर तो इसका मतलब कुछ लाइफ में करें ना या सक्सेसफुल ना हो। मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अपना कर्म अपने कर्म के हिसाब से ही करना है, लेकिन दूसरे की सक्सेस को देख करके नहीं करना है। हां, दूसरे की सक्सेस एक मापदंड, एक एक क्राइटेरिया जरूर सेट करती है, लेकिन सिर्फ दूसरे की सक्सेस को देख करके ही भागना आपकी जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं लेकर के आ सकती। बल्कि अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज को, उनको पॉलिश करना, अपने टैलेंट को निखारना आपको किसी भी हायर लेवल पर लेकर के जा सकता है। तो मैसेज यहां पर ये नहीं है कि रियली सॉरी, मैसेज ये नहीं है कि वो चीजें लाइफ में नहीं होनी चाहिए। मैसेज ये है कि अपने आप से कंपीट करके, अपने आप को बेटर करके जब सब कुछ मिलेगा ना, तो वो हैप्पीनेस भी लेकर के आएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ भागते रहे, बहुत से लोग जिंदगी में ऐसे देखता हूं जो सिर्फ दूसरों की सक्सेस को देख करके भाग रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, और जो आज की जिंदगी है वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है, जिसके चक्कर में वो अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी पूरी जवानी को बेच करके बुढ़ापा खरीद रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत टॉक्सिक चीज है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ने मेरे पास एक वीडियो शेयर किया। कोई लेडी है, कोई मैडम है, वो एक वीडियो बना रही थी, बता रही थी एमबीए चाय वाला के बारे में कि देखो, कमाए 4 करोड़ भी नहीं है और शोर हल्ला ऐसा मचा रहा है जैसे पता है। तो मतलब 4 करोड़ क्या सक्सेस नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो इंसान नहीं हल्ला मचाए? वो नहीं बात कर, वो जब 400 करोड़ कर लेगा तो ही हल्ला मचाए। और अगर आपके पास उस टाइम पर 4000 करोड़ हुए तो आप उसको तब भी बोल दोगे कि देखो, कमाए 400 भी नहीं और हल्ला कैसा मचा रहा है। क्यों इंसान 100 रुपए कमा के हल्ला नहीं मचा सकता? क्यों इंसान अगर अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, अगर वो अच्छी चीजें दूसरों के साथ शेयर कर रहा है, तो क्यों हम उसको सक्सेस नहीं मान रहे हैं? कितने लोग हैं वो उस वीडियो को देखने वाले या इस वीडियो को भी देखने वाले जिन्होंने 4 करोड़ कमाए हों, और लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक, वाकई उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ देखो
कमाए 4 करोड़ भी नहीं और बातें देखो कितनी बड़ी। क्या क्राइटेरिया सेट करोगे आप बातें करने का? कितने करोड़ कमा के कोई बात कर सकता है? कितने व्यूअर्स हैं उस वीडियो के, इस वीडियो के, या कहीं के भी, या मैं या आप कोई भी, जिसने वो 4 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हों? तो बेसिकली वो 4 करोड़ क्राइटेरिया कहां से हो गया सक्सेस का, या बड़ी बात करने का, या लोगों को हिम्मत देने का, या हौसला देने का? हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे फादर, क्या उन्होंने 4, 5, 10 करोड़ रुपए कमाए थे? लेकिन नहीं, वो भी टफ टाइम्स में हमें हौसला देते थे। वो भी कहते थे बेटे बढ़िया करो जिंदगी में। हमारे पेरेंट्स, हमारे चाहने वाले, हर कोई हमको हौसला देता, हर कोई बढ़िया चीज बताता है। क्या श्री कृष्ण 4 करोड़ कमा के बैठे थे जो पूरा अर्जुन को उन्होंने गीता का ज्ञान दे दिया? मतलब ये क्राइटेरिया सेट करें हम कि 4 या 40 या 400 करोड़ होंगे तो ही आप सक्सेसफुल हैं। आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो, आप खुश हो, अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हो, आपके परिवार को आप टाइम दे रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी जवानी नहीं बेच रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो, आप हैप्पी हो। ये एक इंटरनल स्टेट है जो किसी पैसे से, जो कई करोड़ों रुपए से नहीं आएगी। बहुत से करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले लोगों को भी रात को सोने के लिए नींद की गोली खाते हुए देखा मैंने। यह सक्सेस है। करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों को उनके घर में कलह कलेश, झगड़ा, परिवार में बहुत दिक्कतें और बंटवारे और पता नहीं क्या क्या देखा, यह सक्सेस है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन हेल्थ का ऐसा भट्ठा बैठा हुआ है कि मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर के आगे निकलते हैं, यह सक्सेस है? नहीं। आप एक बैलेंस बना के चलें तो जिंदगी में सिर्फ वो 4 करोड़, 40 करोड़, 400 करोड़ कमाने के लिए भागते रहेंगे तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस के मापदंड को बदलना पड़ेगा। आप और मैं बदलेंगे। ऐसे लोग, हम लोग आगे आएंगे, ये लोग ये चीज बताएंगे कि इससे मैसेज बिल्कुल गलत मत जाना, नहीं जाना चाहिए कि यार ज्यादा नहीं कर, ज्यादा अचीव करना है लेकिन उसके चक्कर में सब कुछ छोड़ नहीं देना है। गाड़ी के चारों टायर में बराबर हवा हो, चारों ठीक चल रहे हो तो ही गाड़ी चलती है। एक भी पंचर हो जाए या एक की भी अलाइनमेंट इधर हो जाए तो बाकी टायर भी गाड़ी खाने लगती है। जिंदगी के एक एरिया में अगर सिर्फ और सिर्फ हमको लगा ना कि सिर्फ पैसा कमाना ही सक्सेस है और बाकी चीजों को हमने इग्नोर किया, टायर खा जाएगी गाड़ी पूरे, कुछ अलाइनमेंट में सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो हमको ये सक्सेस के मापदंड को बदलना है जी। सक्सेस का मतलब हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लेकर के आओ। बहुत लोग जिनके पास कोई ज्यादा संसाधन नहीं है, कोई ज्यादा मटेरियल पोजेशंस उन्होंने इकट्ठे नहीं किए, बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ जीते हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, क्या सादगी उनके चेहरे पर आपको दिखेगी। हाँ, हो सकता है लाइफ के एक एरिया में उन्होंने बहुत बड़ा पद हासिल कर लिया, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए, लेकिन मैं कहता हूं अगर वो वहां ना पहुंचते तो भी आप उनके चेहरे पर वही मुस्कान देखते। बचपन में जब अखबार बांटा करते थे, कहते थे कि मैं एक दिन कुछ जिंदगी में कर लूंगा, तो वही मुस्कान चेहरे पर थी। उसका लेना देना किसी कंपटीशन या किसी 4 करोड़ से नहीं था। दुनिया को जब छोड़ करके गए, एक ट्रंक था जिसमें 4 कपड़े थे, कुछ अवार्ड्स थे और कुछ डिग्रीज थी। खुश था इंसान, सेटिस्फाइड था, हैप्पी था और सबसे बड़ी बात, सक्सेसफुल था। सक्सेस का क्राइटेरिया दूसरों को डिफाइन मत करने दो, और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एक चीज से कि पैसे का मतलब ही सक्सेस है। हमारी सोसाइटी को सबसे बड़ा जो घुन जो लग चुका है वो ये लग चुका है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का मतलब सक्सेस है, और इसके चक्कर में बहुत से लोग पैसा कमाना सक्सेस है, लोग पैसा दिखाना सक्सेस समझने लग गए। जितना पैसा दिखाएंगे उतना सक्सेसफुल लगेंगे। अरे पैसा दिखाने से पैसा खर्च करना पड़ता है, और पैसा खर्च करके आप अमीर नहीं होते, गरीब होते हैं। सिर्फ दिखने में इंसान अमीर रह जाता है। बहुत से लोग आप ऐसे देखोगे कि दिखाने के लिए करोड़ों रुपए का सामान है लेकिन वही करोड़ों रुपए की ईएमआई चल रही है जिसको भुगतने के लिए यहां पूरा का पूरा स्ट्रेस बना हुआ है, क्योंकि दिखाना है, ज्यादा सक्सेस दिखानी है लोगों को। ये बहुत बड़ा जाल है, लोग फंसते जा रहे हैं इसमें। जितने लोगों के साथ हो सके वीडियो को शेयर करना, उनको समझ में आए कि हम जिंदगी में किस दिशा में जा रहे हैं। आपका पीस, आपका सेटिस्फैक्शन, आप जिस काम को कर रहे हैं उसको कितनी मोहब्बत से कर रहे हैं या डेस्परेशन से कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। डेस्परेशन से किया हुआ काम कभी भी कर्म का सही फल नहीं देता। एक एरिया में हो सकता है आप आगे निकल जाएं लेकिन बाकी सभी एरिया को खा जाता है जितना स्ट्रेस से काम करेंगे। काम से मोहब्बत है, मजा आ रहा है काम को करते हुए, उसको परवाह ही नहीं है लाखों आए, करोड़ों आए, अरबों आए, खुश हूं। दाल रोटी तो ऊपर वाला कभी बंद नहीं करता। मापदंड बदलने पड़ेंगे सक्सेस के।
मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा नहीं कमाना, बड़ी गाड़ी नहीं लेनी। मैं भी हो सकता है इन मटेरियल पोजेशंस में कहीं ना कहीं जाता हूं, आप भी जाते हो, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। इसके साथ बाकी टायर्स को भी मेंटेन करके चलना है ताकि गाड़ी सही चलती रहे। उम्मीद करता हूं कुछ आपके साथ शेयर कर पाया होगा, और अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी राय क्या है। क्या ये जो समाज है, ये जो लोग हैं जो सक्सेस को सिर्फ एक ही चीज़ से डिनोट करके बहुत बड़ा बता रहे हैं, जिसके चक्कर में बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को आग लगा दे रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सही है, या एक बैलेंस क्रिएट करना सही है? क्योंकि मैंने बोला कि कभी भी आपकी सक्सेस इस बात से डिफाइन नहीं हो रही है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से हो रही है कि दूसरों से कितना कम और कितना ज्यादा है हमारे पास। और बहुत से ऐसे लोग जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं, असल में वही अपनी जिंदगी को सही मायने में जी पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सिर्फ ये वीडियो नहीं लगा होगा, बल्कि ये बहुत बड़ी लर्निंग लगी होगी, जिसको आप जिंदगी में उतारेंगे भी और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और दोबारा से बोल रहा हूं कि इसको मैसेज समझ के लेना, ये समझ के नहीं कि जिंदगी में बड़ा अचीव नहीं करना और सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कि नहीं यार मुझे तो लाइफ में कुछ नहीं करना, मुझे तो हैप्पी रहना। नहीं, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वो मटेरियल पोजेशन से भी आता है। हम आज एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां इन सब चीजों की जरूरत भी है। हमको गाड़ी, मोबाइल या बंगला या ये सब चीजों की जरूरत है। जो जिस तरह से समाज चलेगा, हमको समाज के साथ चलना पड़ता है। तो इसको मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए तो ये जिंदगी को खो देना है कहीं ना कहीं। और ऐसे लोगों से भी बचो जो हमारे माइंड में, हमारी आने वाली जनरेशन्स के माइंड में सक्सेस की गलत पिक्चर बिठा रहे हैं, क्योंकि ये जो पिक्चर बिठा रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेस देती है, सिर्फ डिप्रेशन देती है, और 1000 में से किसी एक को वो मुकाम देती है और बाकी 999 लोग सिर्फ उसको देख देख कर अपनी जिंदगी में आग लगा लेते हैं। सक्सेस का मतलब है एक बैलेंस बनाना, सेटिस्फाइड रहना, जिस काम को कर रहे हो उससे मोहब्बत करना, जो बड़े से बड़ा मुकाम आप सेट कर सकते हो उस तक पहुंचना, लेकिन अपने काम से प्यार करके, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करके, अपने रिलेशनशिप्स को बरकरार रख के। क्योंकि ये सब कुछ रहा तो असली सक्सेस मिलेगी, और अगर नहीं रहा तो वही सक्सेस मिलेगी जो इन लोगों ने मापदंड सेट किए हैं, लेकिन वो जिंदगी में कभी भी सेटिस्फैक्शन, पीस, हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस नहीं दे पाएगी। और हाँ, मैं ऐसे रॉ टॉक्स आपके साथ लाता रहूं, ऐसे ही बात करता रहूं, इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है। चाहे, मैं ये नहीं कहता कि कभी भी वीडियो को लाइक करके बताओ, नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दो। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे और वीडियोस आपके साथ शेयर करूं जिसमें बिल्कुल रॉ, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कट नहीं, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट आप और मैं, कैमरे पे चर्चा लाइव हो आपके साथ? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसे और वीडियोस आपके साथ लाऊंगा। और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल आमने सामने ऐसे रॉ बात करें, वो भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप अपनी ज़िंदगी में जिन हाइट्स को चाहते हैं उनको अचीव करें, अपने काम से मोहब्बत करें। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव एंड become successful also.